हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले डाक विभाग की तरफ से परमानेंट सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आज आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या आपको योग्यता चाहिए, ठीक है, फॉर्म आपको कैसे भरना, फीस कितनी लगने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय डाक विभाग कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार मंडल पटना। तो दोस्तों, ये आपकी पटना से भर्ती निकाली गई है और 14/12/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सीधा मेंशन किए गए निम्नलिखित मंडल के लिए स्टाफ कार चालक हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम डिटेल में नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, परिमंडलीय कार्यालय से एक पद, टोटल इस तरह से पटना कार्यालय से, गया से, भोजपुर, ये सारे आपके मंडल दिए गए, ठीक है। तो ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग जितने भी पद हैं वो आपके सामान्य वर्ग के हैं। 1 से 2 पद ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी के, ठीक। तो सामान्य वाले में अदर स्टेट भर सकता है। 17 पद हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैकलॉग रिक्ति, यानी कि ये पहले भर्ती आपकी खाली रह गई थी, नहीं भर पाई थी, इसलिए इसको निकाला गया है। नोट, भूतपूर्व सैनिक ESM के लिए एक पद आरक्षित है, तो एक पद भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पे आरक्षित किया गया है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, डिवीजन यूनिट का आवंटन योग्यता सहवरीयता के आधार पर किया जाएगा। जो रिक्त की उपलब्धता कॉलम नंबर 15 पर आवेदन में विधिवत भरी गई प्राथमिकता विकल्प के अधीन होगा। प्रभागों के आवंटन वरीयता पर विचार पूरी तरह से विभाग के विवेक और उस समय रिक्त की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस संबंध में उम्मीदवार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो आप फिल करोगे, ठीक है, वरीयता के क्रम में वही आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, ये तो नॉर्मल बात होगी। अब बात करते हैं स्टाफ कार चालक का वेतन। यहाँ पे देखो 19,900 रुपये वेतनमान यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 पे मैट्रिक्स लेवल 2 के हिसाब से मिलने वाला है। 2 साल के लिए आपको परिवीक्षक अवधि में रखा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, ये आप देख पा रहे हैं 12/1/2025, यानी कि 12 जनवरी लास्ट डेट फॉर्म भरने की रखी गई है। यानी कि इस डेट तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। पूरा पूरा 1 महीना का टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बात करें कि पात्रता और मापदंड क्या है। तो देखिए, सीधी भर्ती के लिए एज की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग को 3 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 साल एज में छूट मिलने वाली है, भूतपूर्व सैनिक को 8 साल मिलने वाली है। बाकी जो अदर है उनको इस तरह से मिलने वाली है छूट, ठीक है, एज में। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको इस पे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग जनरल में फाइट करोगे, ठीक है। नीचे बात करेंगे, सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताएं क्या हैं। तो देखिए, हल्के और भारी मोटर वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि हल्के और भारी वाहन का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। मोटर तंत्र का ज्ञान, उम्मीदवार को वाहन में मौजूद छोटे मोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम 3 वर्षों के लिए हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। कक्षा 10 पास आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इतना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे नीचे की तरफ चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चालक का जो चयन है, उपयुक्त अपेक्षित पात्रता मापदंड रखने वाले उम्मीदवार में से हल्के और भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए उनकी योग्यता का आकलन ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट की तिथि और स्थान अलग से सूचित किया जाएगा। अन्य आवेदक जो पात्र नहीं है उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अगर आपने एप्लीकेशन भेजा और आप पात्र नहीं हैं तो आपको यहाँ पे सूचना नहीं दी जाएगी, उसी को सूचना दी जाएगी जो इसके लिए पात्र होगा, ठीक। आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप में उम्मीदवारों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी उम्मीदवार के द्वारा स्वप्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आयु प्रमाण पत्र जिसमें आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाएंगे। शैक्षिक योग्यता क्रम संख्या 1 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे की आपकी फोटोकॉपी करा लेना है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो उनका प्रमाण पत्र, ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबकी फोटोकॉपी कराना है, उसमें अपना सिग्नेचर स्वयं कर देना है। उसके बाद देखिए, नीचे आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, कैसे भेजना है, ये डिटेल दिया गया है। तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एक भारतीय डाक ऑर्डर जो 100 रुपये का है वो आपको लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
आवेदन शुल्क के बिना आवेदन स्वीकार कर दिया। अगर आपने आवेदन शुल्क नहीं पे किया तो यहाँ पे आवेदन निरस्त माना जाएगा। सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके लिए अलावा जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए पात्र होंगे उनको 400 रुपये फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले आपको 100 रुपया, जब आपका फॉर्म वगैरह चेक हो जाएगा तो उसके बाद आपको 400 रुपये ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, उम्मीदवार हाल ही में पासपोर्ट आकार के फोटो की 2 प्रतियां स्व हस्ताक्षरित, एक को आवेदन पत्र में चिपकाना है और दूसरे को आपको स्टेपलर करना है, ठीक है। दोनों में अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। चलिए, नीचे किस एड्रेस पे आपको भेजना है तो देखिए, अपेक्षित संलग्न के साथ आवेदन पत्र को मोटे कागज के लिफाफे के एक उचित आकार में भेजा जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से कवर किया जाना चाहिए कि आवेदन चालक पद के लिए सीधी भर्ती कार्यालय, मुख्य डाक महाअध्यक्ष, बिहार परिमंडल, पटना 80001, इसे केवल स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से पते पर भेजें। सहायक निदेशक भर्ती कार्यालय, मुख्य डाक महाअध्यक्ष, बिहार, पटना, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी फॉर्म के बारे में। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना भेजना, तो ये रहा पूरा दोस्तों आपका ऑफलाइन फॉर्म। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी। पूरी जानकारी के बिना या अपेक्षित दस्तावेज के बिना विधिवत स्व सत्यापित आवेदन बिना किसी सूचना के बिना सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी की तो वो चीज़ें आपकी सीधा निरस्त कर दी जाएंगी। चलिए, नीचे बात करेंगे फॉर्म वगैरह। देखिए, आपको सही से भरना है, ये पूरा फॉर्म है। और इस फॉर्म को आपको कैसे डाउनलोड करना है तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देगा, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम जो चैनल का नाम है वो दोस्तों मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। मनोज सिंह प्रयागराज जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग डायरेक्ट सर्च करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेज देना है। और जो लिफाफा होगा जिसके अंदर पूरा फॉर्म भरा जाएगा उसके ऊपर कुछ इस तरह से लिफाफे का देखिए प्रारूप इन्होंने दिया है। इस तरह से आपको लिफाफा जो है आपको ऊपर जो है पेस्ट करना है ना। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक कार्यालय प्रबंधक, मेल, मोटर सेवा, पटना में स्टाफ कार चालक भर्ती पद के लिए आवेदन, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना, यहाँ पे भेजने वाले का पूरा एड्रेस लिखना, ठीक है। तो इस तरह से है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो आप अगर कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पूरा फॉर्म भी मार के आपको दिखा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जो फॉर्म भरने का वीडियो हमारे नए चैनल पे आएगा। नए चैनल के दोस्तों जो हमारे नाम है फॉर्म सही भरे, ये यूट्यूब का हमारा नया चैनल, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने का पूरा वीडियो वहीं पे आएगा। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप आके बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से रही डाक विभाग भर्ती की अपडेट। तो जो इसके लिए एलिजिबल है भाई वो इस पर ज़रूर अप्लाई करें। चलिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को प्रेस कर ले ताकि सभी प्रकार की भर्तियों का अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहे। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।